हाँ, तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस माने अवकल गणित, और अवकल गणित का प्रारंभिक चरण है आपका, जानते ही हैं आप, सातत्यता और अवकलनीयता, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। क्या पढ़ना आपको? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। यानी कोई भी फलन जो आपका दिया रहेगा वो किसी भी गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंटिएबल है या नहीं है, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो समझते हैं पहले सातत्यता का क्या मतलब होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और अन्य चीज़ों पे इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आलेख के अनुसार आपको बताते हैं कि कोई भी, जैसे आपको फलन दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए y एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है? फलन। ये क्या है? एक फलन है। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ खींचें, क्या खींचें? ग्राफ, तो हमको एक परवलय मिलेगा। क्या मिलेगा? लगभग एक परवलय मिलेगा। और ये परवलय आपका कहीं अगर कट है, क्या है? कट है, तो ये कहा जाता है कि ये फलन आपका उस बिंदु पर, जैसे यहाँ पर आपका कट है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, जैसे x बराबर मान लीजिए a, x बराबर a पर यहाँ पे फलन आपका कट गया, तो ये कहा जाएगा कि x बराबर a पर ये फलन क्या है? असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब सतत, सतत माने लगातार कोई चीज है, और असतत माने होता है आपका डिसकंटिन्यूअस, यानी फलन आपका कट गया है, असतत हो गया है। तो ये तो आपका इसका हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसी चीज को हम डिफरेंशियल कैलकुलस में कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। आपको एक चीज बताई गई है, लिमिट। क्या बताई गई है? लिमिट। लिमिट हम क्या करते हैं? किसी न किसी पॉइंट पे निकालते हैं। लिमिट आप क्या करते हैं? किसी न किसी पॉइंट पर निकालते हैं। जैसे x प्लस 2 की लिमिट कह दी गई, जैसे x टेंस टू 2 की पर निकालिए, x टेंस टू 2 पर इसकी लिमिट निकालिए। तो ये बहुत आसान है, आप जानते हैं कि x के प्लेस पे सीधे सीधे हम क्या रख देते थे? 2 + 2 = 4, ऐसे तो निकाला जाता था। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते थे? लिमिट। लेकिन लिमिट में भी आपको बताया गया था, लिमिट दो तरह से निकाली जाती है, एक दाएं पक्ष की सीमा और एक बाएं पक्ष की सीमा। किसकी सीमा? दाएं पक्ष की, यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और एक आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। ये आपकी दाएं पक्ष की सीमा है, ये आपकी बाएं पक्ष की सीमा है। दाएं बाएं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए इसको ना याद करके लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और 2 प्लस याद रखिए। तो आप जानते हैं 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि हम माइनस से होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? 2 पे, यानी x की वैल्यू जो हम लेंगे वो 2 से कम लेंगे, और उसको आते आते हम कहाँ तक आएंगे? 2 तक आएंगे। और इसमें क्या किया जाता है? 2 प्लस में x की वैल्यू हम 2 से अधिक लेते हैं, और उसे क्या करते हैं? धीरे धीरे माइनस करके लाते हैं, 2 तक ले आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, यानी x अगर 2 की ओर अग्रसर हो तो ये फलन किधर अग्रसर होगा, इसके लिए हमने आपको टेबल बना के बताया था कि जैसे ये x हो गया और ये आपका f(x) हो गया। ये पिछली क्लास में बताया गया है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। तो x टेंस टू 2 माइनस का मतलब 2 से छोटी वैल्यू आप लीजिए, ठीक है? 2 से छोटी वैल्यू लीजिए, 2 लीजिए और 2 से छोटी वैल्यू की तरफ आइए। जैसे 2 हो गया, x बराबर 2 पर वैल्यू, 1.9 पर वैल्यू, 1.8 पर वैल्यू, ठीक है? इस तरह आप देख सकते हैं। इसी को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। उल्टे क्रम में तो हमको 2 तक जाना है। क्या करना है? 2 तक जाना है। 2 से अधिक लेके 2 तक जाना है, फिर 2 से कम लेकर के 2 तक जाना है। जैसे ये 2 है आपका, अब 2 आप कहाँ से पहुँच सकते हैं? 0 से 2 पर भी पहुँच सकते हैं, और 4 से 2 पे भी पहुँच सकते हैं। तो जब इधर से आते हैं तो इसे हम बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, और जब इधर से आते हैं तो दाएं पक्ष की सीमा इसे हम कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, वाम पक्ष सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई, दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो जाती है,
दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो कहा जाता है कि लिमिट मौजूद है, और दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं रहती है तो हम कहते हैं कि लिमिट मौजूद नहीं। चलिए अब कंटिन्यूटी की चर्चा करते हैं। इस पे कंटिन्यूटी मतलब सततता की, कोई फलन सतत है कि नहीं है। और पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है, कंटिन्यूटी पे। किस पे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या है आपका? सततता। कोई भी फलन सतत है या नहीं है ये हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल के द्वारा, डिफरेंशियल कैलकुलस के द्वारा। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे कोई फलन दे दिया जाए आपको f(x) = x + 4 या x² + 4 कुछ भी दे दे, और आपसे कहा जाए कि ये बताइए ये फलन x = 2 पर सतत है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी लिमिट x → 2 f(x) की जो लिमिट की वैल्यू आएगी और f(2) की वैल्यू आएगी, मतलब 2 पर फलन का मान। f(2) का मतलब क्या हुआ? x, देखो f(x) है और यहाँ f(2) है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि x की जगह क्या रख दिया गया, आपको 2 रख दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 2 पर ये फलन का मान है। तो लिमिट की वैल्यू और फलन की वैल्यू, समझ रहे हैं? किसी दिए हुए बिंदु पर अगर लिमिट की वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू और ये फलन की वैल्यू सेम आ जाती है तो कहा जाता है कि वह फलन उस दिए हुए बिंदु पर सतत है। ठीक। और एक चीज आप पढ़े कि ये जो लिमिट होती है, लिमिट तभी मौजूद होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो? सेम हो, बराबर हो, यानी संपाती हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर है f(2) माने वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ठीक है, एट गिवन पॉइंट x = a से नोट कर दे रहे हैं। तो इस तरह अगर ये तीनों चीजें बराबर आती हैं किसी भी फलन के लिए किसी भी बिंदु पर, तो जान लीजिएगा आप वहां पर वो फलन कंटिन्यूअस होगा। वो फलन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी फलन क्या होगा आपका? संतत होगा, और अन्यथा संतत नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो जब भी हमको प्रूफ करना होगा तो हम ये 3 चीजें निकालेंगे। क्या क्या आप जान सकते हैं? क्या क्या निकालेंगे आप? हम निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हैं या नहीं है। अगर तीनों बराबर आते हैं हाँ, तो आप शायद समझ गए होंगे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे यार, आपकी बुक के जो दिए गए हैं कि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है दिखाना है आपको, या कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है ये दिखाना है। तो ये चीज़ें हम कैसे दिखाएंगे? तो ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन उस गिवन पॉइंट पर। अगर तीनों चीज़ें सेम आ गई, तीनों चीज़ें क्या आ गई? सेम आ गई, तो आप कहेंगे कि बिंदु के पर वो फलन क्या है आपका? सतत है, और अन्यथा सतत नहीं होगा। तो एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसी पर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी किसी फलन की। f(x) = x + 2, ये छोटा सा फलन लेते हैं पहले। f(x) = x + 2 आपको चेक करना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं। ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जिन फलनों में आपको क्लियर हो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कौन कौन लिमिट? लेफ्ट और राइट दोनों सेम आएंगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट केवल निकाला करिए, क्योंकि आपकी परिभाषा यही है कि जो आपका लिमिट x → a हो, f(x) हो और fa हो, ये दोनों चीज़ सेम होना चाहिए सतत होने के लिए। क्या होने के लिए? कोई फलन संतत होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब ये कब एग्जिस्ट करती है, कब मौजूद होती है, कब नहीं होती है, ये आप 11 पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आना चाहिए?
सेम आना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट होगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यही बताया गया इसमें कि ये आप चाहें तो केवल इन दोनों को निकाल करके बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे फलन में जिसमें क्लियर हो कि ये इसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट मौजूद होगी, अर्थात सेम आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 fx निकालें तो आपको मिलेगा 2 + 2 = 4। हाँ, तो आपने जाना कि कोई फलन किस पॉइंट पे सतत होता है, किस पॉइंट पे सतत नहीं होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ परिभाषाएं लेंगे। जैसे अब ये चेक करना है, मान लीजिए कोई पूरा फलन आपको दे दिया जाए और चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं। fx = दे दिया गया, मान लीजिए x² - 5 √ लगा के, और आपसे पूछा गया ये चेक करिए ये पूरा फलन जो है ये सतत है कि नहीं। तो अब तक हमने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट गिवन x = a तो उस पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चीज़ें निकालते हैं और उसको देखते हैं कि वो दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ रही है कि नहीं आती। अगर इक्वल आती है तो आप क्या कहते हैं कि ये फलन इस बिंदु पर सतत है। लेकिन अगर पूरा फलन आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना हो और कोई पॉइंट ना दिया गया हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस फलन को कैसे दिखाएंगे फलन सतत है कि नहीं सतत है। इसके लिए इस फलन का पहले हम प्रांत निकालते हैं। फलन का क्या निकालते हैं, प्रांत। प्रांत का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसे इस फलन में रखने पर यह फलन आपका अपरिभाषित या काल्पनिक ना हो। क्या ना हो, अपरिभाषित ना हो, और दूसरी बात क्या ना हो, काल्पनिक ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये कहा जाएगा कि वो बिंदु उसका क्या होगा, आपका प्रांत होगा। अब जैसे इसमें बताइए आप क्या रख सकते हैं क्या नहीं रखते हैं। x² - 25 कर दिया मैंने सुविधा की दृष्टि से। तो अगर हम x का मान 4 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि fx का जो वैल्यू आएगी, fx की जो वैल्यू आएगी तो 4 का स्क्वायर - 25 यानी 16 - 25 यानी √9 आएगी। और ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों काल्पनिक है, अब जान सकते हैं, क्योंकि √ के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो कैसी संख्या हो जाती है, काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हम 5 से छोटी वैल्यू लेते हैं, किसकी, x की, x छोटा है आपका अगर 5 से, तो ये फलन आपका काल्पनिक हो जा रहा है। अर्थात 5 से बड़ी वैल्यू, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू यानी 5 से लेकर के कहाँ तक आपकी इनफाइनाइट तक, यही इसका क्या कहा जाएगा, प्रांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रांत। प्रांत का मतलब वही x की जो वैल्यू हम इसमें रख सकें। रख सकने का मतलब जिसके लिए ये रियल हो यानी वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। तो अगर कोई फलन दिखाना है कि ये फलन क्या है, सतत है कि नहीं है, तो इसके लिए हम इसके प्रांत के सभी बिंदुओं पर दिखाते हैं कि ये फलन आपका सतत है। ये फलन क्या है, सतत है। लेकिन क्योंकि सभी बिंदुओं पर दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए कोई वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए c इस चीज़ से बिलोंग करता है और इस c पर, इन शर्तों को संतुष्ट करते हुए इस c पर हम दिखाते हैं कि ये आपका fx है, क्या है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तब कहा जाता है कि ये फलन आपका सतत है। ठीक, अगर x बराबर c पर ये फलन सतत हो गया और c क्या है, इसके प्रांत का एक बिंदु है, तो ये चीज़ आपकी पूरी सतत होती है। आई बात समझ में, ठीक। तो इस तरह आपने देखा कि किसी बिंदु पर किसी फलन को हम सतत कैसे दिखाते हैं, और केवल फलन दिया हो तो उसे हम सतत कैसे दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या होता है कि दो फलन का कम्बिनेशन एक फलन होता है। कोई फलन, मान लीजिए h(x) एक फलन है जो कि f(x) और g(x) का सम है या माइनस है। ठीक, जैसे sin x माइनस
एक्स क्यूब, कोई भी ले सकते हैं। हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लिया और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये जो आपका एच एक्स है, ये देख सकते हैं दो फलनों का संयोजन है। दो फलनों का क्या है? संयोजन है। संयोजन किस क्या लगाया गया? माइनस चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ दो फलनों का संयोजन आपका ये फलन है। अब इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसका रूल ये होता है, एक प्रमेय है आपकी, थ्योरम है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। थ्योरम क्या है? यदि एफ व जी दो सतत फलन, दो कैसे फलन हो? सतत फलन हो, तो यदि एफ और जी दो कैसे फलन हो? सतत फलन हो, तो एफ प्लस जी सतत होता है, एफ माइनस जी भी सतत होता है, एफ इंटू जी यानी गुणनफल एफ इंटू जी भी सतत होता है, और एफ बाई जी ये भी आपका क्या होता है? सतत होता है। लेकिन यहाँ शर्त होती है, सभी लोग जानते हैं, ये जी क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जी शून्य हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित हो जाएगा तो सतत होने की संभावना ही खत्म। जो चीज़ अपरिभाषित तो उसको हम बता ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, वो हमारी इंद्रियों से परे हो जाता है। आयाम कई होते हैं, आप जानते हैं। कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी बाह्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति कर सकते हैं, और कुछ आयाम ऐसे भी होते हैं जिनको हम बाह्य मतलब अपनी बुद्धि द्वारा उनको महसूस नहीं कर सकते हैं। उनके लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत होती है। फिलहाल अभी आपको दिव्य ज्ञान नहीं, बाह्य इंद्रियों वाला ज्ञान दिया जा रहा है, तो इसे आप रिसीव करें। तो ये आप देख सकते हैं, एफ प्लस जी सतत है, एफ माइनस जी सतत होगा, एफ इंटू जी सतत होगा, एफ बाई जी सतत होगा। कब? जब एफ और जी आपके क्या होंगे? दो कॉन्टिन्यूअस फलन होंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बेस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आशा है कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। किसी बिंदु पर दिखाना है आपको तो कंटिन्यूटी तो आप चेक ही कर सकते हैं। एक हम चेक करके बता दे रहे हैं आपकी प्रश्नावली से लेकर के क्वेश्चन, नहीं तो आप प्रश्नावली नहीं सॉल्व करेंगे। आलेख खींच करके भी आप जान सकते हैं कोई फलन सतत है या नहीं सतत है। और एनसीईआरटी वाला ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको बुक्स मिल जाएंगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला दूसरा आसान ही है। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 5.1। 5.1 इसमें आपको सिद्ध करना है दूसरे क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, और आपको चेक करना है कि x बराबर 3 पर ये फलन सतत है या नहीं सतत है। तो सीधे सीधे हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट निकालने के जितने भी डिफरेंट तरीके आप 11th में बताए गए हैं वो सारा आप कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू रख दी जाए तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, अर्थात 2 गुणे 9 माइनस 1, 2 गुणे 9 में से 8, 8 दूनी 16। सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आएगा 9 दूनी 18 माइनस 1, अर्थात आपका 17। ये क्या आ गई? ये लिमिट की वैल्यू आ गई। एफ एक्स की लिमिट किस पर? x बराबर 1 पर। अब हम एफ एक्स की लिमिट किस पर निकालेंगे? लिमिट ना निकालते हुए सीधे हम वैल्यू निकालेंगे। एफ थ्री की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ रखने पाएगी। 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 गुणे 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 मतलब 17। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ लिमिट दोनों क्या है आपकी? सेम है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये फलन आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। आई बात समझ में? ये देखिए, जब अभी मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1 हो, तब हम इसको एफ एक्स मान लेते, इसको जी एक्स मान लेते, दोनों को अलग अलग दिखाते, दोनों अलग अलग सतत हैं कि नहीं सतत हैं, इस तरह उसके बाद हम जान सकते थे। हाँ, कुछ कॉन्टिन्यूअस फलन जान लीजिए, कौन कौन फलन आपके सतत होते हैं। शायद 11 में बताया गया रहा होगा कि कब कौन कौन से फलन आपके सतत होते हैं। इसको नोट कर रहे हैं? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल
प्रमेय एक हमने आपको बताया है कि ये प्लस जी एक्स माइनस जी वाला। दूसरी बात है कुछ फलन जो आप जान लीजिए कि सतत कौन कौन होते हैं। प्रत्येक परिमेय फलन जो होता है, परिमेय फलन ये हमेशा सतत होता है। परिमेय फलन क्या होता है आपका? सतत होता है। परिमेय फलन आप जानते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स के रूप में जो रहेगा आपका, यहाँ जी एक्स क्या ना हो, जो जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, साइन एक्स आपका जो होता है, ये साइन एक्स फलन ये भी आपका सतत होता है। कॉस एक्स भी अपने प्रांत में सतत होता है। टैन एक्स भी अपने प्रांत में सतत होता है। ये तीनों फलन आपके साइन कॉस टैन ये सतत होते हैं, ये चीज़ें जान सकते हैं। और अचर फलन आपका सतत होता है। अचर फलन आपका हमेशा सतत होता है। बहुपदीय फलन सतत होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं पीछे। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करके आप एक्सरसाइज 5.3 करिएगा और जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। कभी कभी क्या करता है, ऐसे दे देगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब इसको आप दो तरह से परिभाषित कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकालना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x माइनस 5 का मापांक जो है ऋणात्मक कब होता है? जब x छोटा हो आपका 5 से। और ये धनात्मक कब होता है? जब आपका x बड़ा या बराबर हो कितने से? 5 से। ठीक है, तो यहाँ इस स्थिति में आपको निकालना जरूरी हो जाता है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालिएगा। पहले फलन इस रूप में दिया है, इसको बदल के इस रूप में करिए। फिर x बराबर 5 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए कि ये सतत है कि नहीं सतत है। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर बराबर करेंगे तो आपका सतत आएगा या नहीं आएगा। फिर उसी के अनुसार आप कहिएगा कि ये फलन सतत है या असतत। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी आप चेक करना जान गए हैं। अब ये एक्सरसाइज आप पहले वाली करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।